हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड, इसका थंबनेल आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा। हाँ, क्योंकि ये वीडियो आरजे रौनक की वीडियो है और इसमें लिखा है केदारनाथ को मनाली मत बनाओ। हाँ, तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। दोस्तों, माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इसी बात से वो काफी दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करने काशी आए। मगर भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैल का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जब अंतर्ध्यान होने ही वाले थे तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की वो पीठ ही है। भगवान शिव भी पांडवों की इस भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इसको लेकर सबसे चर्चित मान्यता यही है कि उसे पांडवों ने बनवाया। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद इस मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। कहते हैं जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियां सुनाई देती हैं और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में स्वयं देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू की ये ख्वाहिश है कि वो जीते जी एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए, बाबा के दर्शन जरूर करें। मगर केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन दिनों हमारे मन को दुखी कर रही हैं, जिस पर मैं आपसे खुलकर कुछ कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सब लोग भी पूरे खुले दिल से उसे सुने। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में केदारनाथ धाम की महिमा और उसके इतिहास के बारे में संक्षेप में कुछ बताया, साथ ही ये भी बताया कि क्यों वो देश के हिंदुओं के लिए इतना खास है, मगर यहां आने वाले बहुत से लोगों के तौर तरीकों को देखकर मन बड़ा दुखी होता है। कहने में हर्ज नहीं है कि आज बहुत लोगों ने इस यात्रा को अपने ट्रैवल ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील्स का अड्डा बना दिया है। वो केदारनाथ यात्रा पर ऐसे ही आ रहे हैं जैसे बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के लिए नया सेट तलाशते हैं। ये वो टूरिस्ट हैं जो अपने सफर में चिप्स खाकर उसका रैपर फेंकता चलता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीकर कहीं भी खाली बोतल फेंक देता है। माफ करिएगा, मगर जिसे न भगवान शिव के बारे में ज्यादा पता है और न केदारनाथ धाम के अतीत की कोई जानकारी, वो इसलिए यहाँ आ गया है क्योंकि उसी के जैसे उसके 4 मंदबुद्धि दोस्तों ने कहा कि भाई नई थार ले ली है, केदारनाथ चलेगा, पहाड़ों में ये गाड़ी और बढ़िया चलती है। बताइए, इससे पहले कि वो सेल्फी प्रेमी और इंस्टा जीवी कुछ बोल पाता, उसी के दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि अरे यहाँ दिल्ली की गर्मी में क्यों सड़ रहा है, जून के मौसम में भी वहां बर्फ होगी और बारिश हो गई तो लाइव स्नोफॉल भी देखेंगे। लाइव स्नोफॉल की सुनकर हमारे इंस्टा जीवी के अंदर का छपरी जाग जाता है। उसे ख्याल आता है कि फरवरी महीने में जाती सर्दी की सेल में उसने नई जैकेट भी खरीदी थी, लेने के बाद अब तक पहनी भी नहीं है। चलो केदारनाथ चलते हैं, भाई की नई थार में गप्पे मारते जाएंगे, मौसम भी बढ़िया होगा, जगह जगह रुककर सेल्फी लेंगे, फेसबुक पर 4 फोटो डालकर अपने दोस्तों को इंप्रेस भी करेंगे। खैर, अपने दोस्तों को इंप्रेस करने की बात सोचते ही हमारा छपरी बेड से उछलकर सीधा पैकिंग करने लग जाता है। अगले ही दिन ये चारों गाड़ी में बैठकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे गौरीकुंड तक जब इनकी गाड़ी पहुंचती है तो वहां आकर उन्हें पता लगता है कि अरे आगे तो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सुन 3 साल पहले गुजरी इनकी नानी फिर से मर जाती है। जो लौंडे प्यास लगने पर पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज तक नहीं जाते और तब तक प्यास रोक कर रखते हैं जब तक मम्मी किसी काम से कमरे में ना आ जाए और उन्हें ही पानी लाने को ना बोल दे, ऐसे ही छपरी को जब ये पता लगता है कि 16 किलोमीटर पैदल चलना है तो इसके अंदर बैठे आलसी को मिर्गी आ जाती है। तभी इसका निकम्मा दोस्त आकर खुशखबरी देता है कि भाई घबरा मत, यहाँ तो धाम तक जाने के लिए खच्चर भी चलते हैं। खच्चर चलने की बात सुनकर ये चारों खच्चर खुशी से उछल पड़ते हैं और इन्हें उछलता देख असली खच्चर सहम जाते हैं कि इन खच्चरों को इतनी दूर तक ढोकर ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा अगर खच्चर या घोड़े पर बैठकर धाम तक जाता है तो भी समझ में आता है, मगर जब हम देखते हैं कि इसी यात्रा में हट्टे कट्टे लोग भी सिर्फ दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठकर धाम तक जा रहे हैं तो फिर रोना आ जाता है। मतलब मजबूरी क्या है तुम्हारी वहां जाने की? जीवन में जो भी कुछ पाने लायक है, जीवन में जो भी कुछ सम्मान के लायक है, उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। मगर नहीं, आज की हमारी सेल्फी प्रेमी और रील की दीवानी जनता शरीर को तिल भर भी कष्ट नहीं देना चाहती, ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहती। खैर, इससे पहले कि केदारनाथ
दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ गैर जिम्मेदार यात्री तो केदारनाथ आते ही हैं, जिनकी न धाम में कोई आस्था होती है और न वो पैदल यात्रा करना चाहते। और कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि इन्हीं के चलते केदारनाथ के सफर में सबसे ज्यादा जुल्म घोड़ों और खच्चरों पर हो रहा है। मतलब जाने वाली कई जनता आलसी तो है ही, ज्यादातर खच्चर वाले भी बहुत लालची हैं। आप सोचिए, गौरीकुंड से केदारनाथ के जिस 16 किलोमीटर के सफर को एक आम आदमी एक दिन में आसानी से तय नहीं कर पाता, उसी 16 किलोमीटर के रास्ते में एक खच्चर से 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं। उसे 2-2 बार अप डाउन करवाया जाता है, वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलो वजन का एक इंसान लाद कर। इसी सब के चलते पिछले 2 महीने में केदारनाथ में 100 के करीब खच्चरों की जान जा चुकी है। यात्रा के रास्ते पर आपको मरे और बेहोश पड़े खच्चर आम दिख जाएंगे, मगर अफसोस इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है जो ये तय कर सके कि खच्चरों और घोड़ों को एक दिन में कितना चलाया जाए। कोई नहीं है ये चेक करने वाला कि इतनी मेहनत के बदले इन्हें खाने में क्या दिया जाए। अफसोस होता है ये देखकर। पिछले दिनों मेरठ में कमिश्नर मैडम का कुत्ता गायब हो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। 24 घंटे में उसे ढूंढ कर भी निकाला जाता है, और यहाँ 2 महीने में 100 खच्चर मर गए और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दोस्तों, भगवान शिव को तो खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है, और उन्हीं के दर्शन के लिए अगर पशुओं पर इस तरह का जुल्म किया जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मगर ऐसा लगता है कि किसी के पास इन सब के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। जो दर्शन करने आ रहे हैं उनमें से भी बहुतों को ये नहीं पता होगा कि वो क्यों आए हैं। उनके लिए ये बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दिल्ली की गर्मियों से कुछ दिन के लिए और राहत पाने का अड्डा है, इंस्टाग्राम पर कुछ 100 लाइक्स लाने का एक जुगाड़। इन्हीं जैसों से पैसे कमाने में लगे घोड़े और खच्चर वालों को भी क्या परवाह। उनके लिए बस एक मोटा ग्राहक है जिससे उन्हें हर हाल में पैसे कमाने हैं। वैसे भी 6 महीने का सीजन है, तो जितनी कमाई कर सको तो करो। उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो घोड़े और जानवर एक बच्चे की तरह मेहनत कर उनका पेट पालते हैं, उनके शरीर की भी एक सीमा है। सोने के अंडे देने वाले उस मुर्गी को भी ज्यादा निचोड़ेंगे तो उसका पेट फट जाएगा, मगर लगता है कि इन लोगों को उसके पेट फटने की कोई परवाह ही नहीं है। हर दिन घोड़े और खच्चर मरते जा रहे हैं, उनकी जगह मरने के लिए कुछ और खच्चरों को रिप्लेस कर दिया जाता है। खच्चर की मौत पर दुखी होना तो दूर, उस बारे में सोचने का भी इनके पास टाइम नहीं है। और यही सब माहौल केदारनाथ जैसी पवित्र यात्रा को शोभा नहीं देता, और न ही भोले बाबा ऐसे संवेदनहीन और नासमझ भक्त डिजर्व करते हैं, और न ही उनके दरबार में इन जानवरों का यूं जान गंवाना शोभा देता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में हर धार्मिक स्थल अपने आप में एक बाजार भी बनता ही है। खासतौर पर लोकल लोगों की जिंदगी वहां आने वाले इन्हीं यात्रियों से चलती है। मगर हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस महादेव की कृपा से हम उस पवित्र भूमि में पैदा हुए, जिस भोले शंकर के आशीर्वाद से वहां आए यात्रियों से कमाई कर हम खा रहे हैं, हम भूल कर भी ऐसा कुछ न करें जिससे सबसे ज्यादा दिल हमारे उस भोलेनाथ का ही दुखे। हम दिल्ली मुंबई में बैठे किसी और व्यापारी की तरह तो नहीं हो सकते ना, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। उसी तरह केदारनाथ आने वाले मेरे दोस्तों, आप सफर का आनंद लो, नेचर की खूबसूरती का भी मजा लो, मगर हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि तुम मनाली या मसूरी नहीं, केदारनाथ धाम आए हो। बाकी जगह पर जाकर तुम मन को अशांत करते हो, ऊंचे ऊंचे गाने सुनते हो, दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, करो जो करना है, मगर बाबा के धाम में इंसान आता ही उस मन को शांत करना, उसकी सुनने आता है, उसको साधने आता है। बस एक बार इस बारे में जरूर सोचना, तुम जो कुछ भी गलत कर रहे हो वो खुद ब खुद छूट जाएगा और सिर्फ शिव बाकी रह जाएंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपकी भी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप सच में केदारनाथ गए हैं और अपनी आंखों से ऐसा देखा है तो उसके बारे में भी जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है ना बहुत ही मतलब अच्छी नहीं बोलेंगे, बहुत ही अफसोसजनक वीडियो थी, और ये बहुत ही मतलब मन को दुभाने वाली वीडियो थी, मन को तकलीफ पहुंचाने वाली ये वीडियो थी फ्रेंड्स। खास तौर से जो घोड़ों और खच्चरों की हालत हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे धर्म में ही लिखा गया है कि जीव मात्र दया ने पात्र। आप एक चींटी से भी आपको दया रखनी है, एक चींटी तक को आपको मारना नहीं है फ्रेंड्स। तो सब जानवरों पे, सब जीव, जो भी जीव है जिसमें भी जान है, उस पे सब पे दया रखनी है। हमारे धर्म में यही लिखा गया है फ्रेंड्स। और आप यही सबसे बड़े धर्म की जगह पे जाके आप घोड़ों और खच्चरों पे, जबकि आप यंग हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास थोड़ा ये है, और आप चलने के आलसी हो, आप चला नहीं जा रहा, वो बात एक अलग है। आपके चलने के आलस के कारण फ्रेंड्स आप जो ये 16 किलोमीटर की यात्रा है वो खच्चर या घोड़ों के थ्रू आप करते हो, ये बहुत गलत है फ्रेंड्स। आप अपने आप करो, यही भोले बाबा स्वीकार करेंगे। आप उनको भी देखो, वो घोड़े और खच्चर ऐसे ही, मैं गई नहीं हूँ, मैं मतलब जाने का हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये सब देखते हैं ना तो मन थोड़ा मतलब वो हो जाता है, विचलित मन हो जाता है ये देख के फ्रेंड्स। मन बहुत दुख पाता है ये घोड़ों और खच्चरों की हालत फ्रेंड्स। और एक बात तो
मतलब मतलब एक बात ऐसी है कि आप उधर जाके गंदगी फैलाते हो, या फिर आपको एक दो फोटो अच्छे लेने हैं, हम देखते हैं कोई एक दूसरे को प्रपोज कर रहा है या कोई पिकनिक मना रहा है, वो पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, वो आस्था की जगह है। वो और कोई छोटी मोटी आस्था नहीं बन। अगर आपका जन्म हिंदू में है तो आपको ये 4 धाम में से एक बड़ा धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अगर इनकी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की आपने यात्रा कर ली ना, तो आपको हिंदू जन्म आपका सफल है। बोलते हैं मोक्ष के दरवाजे पे आप पहुंच जाओगे। इतने बड़े धाम को, इतने बड़े आस्था के केंद्र को लोगों ने पिकनिक बना दिया है, गंदगी फैलाते हैं। आपको सब कुछ करना है तो देश में और जगह बहुत है फ्रेंड्स, लेकिन आस्था की जगह को गंदा मत करो, खराब मत करो। उधर आप अपना पवित्र मन लेके जाओ और पवित्र आपका आचरण भी पवित्र होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे भोले बाबा का दिल दुखे फ्रेंड्स। हम भोले बाबा को मनाने जा रहे हैं, खुश करने जा रहे हैं, हम अपना जन्म सफल बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें करके न हमारी आस्था को, न हमारे भोले बाबा को और न ही केदारनाथ धाम को तकलीफ पहुंचाए फ्रेंड्स। आपको बहुत ही ध्यान रख के जाएं। और आपको पिकनिक मनानी है तो जैसे मैंने आगे बोला, बहुत सी जगहें हैं। केदारनाथ पिकनिक की जगह नहीं है फ्रेंड्स, वो आस्था की जगह है और बहुत बड़ा केंद्र है हम हिंदुओं के लिए फ्रेंड्स। वो तो हमको मतलब ऐसे ही चिरंजीवी रखना है। जिस हिसाब से हम लोग उधर जाके आचरण कर रहे हैं, उससे हमारा केदारनाथ, हमारी आगे वाली पीढ़ी ऐसा का ऐसा देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। हमको उसको यही रूप में दिखाना है फ्रेंड्स, आगे वाली पीढ़ी को भी। तो आप बहुत ही ध्यान रखें और आप मन को, मैं जैसे बोली ना, मन में भक्ति, पवित्रता और आस्था लेके जाए और आपका व्यवहार भी वही होना चाहिए फ्रेंड्स। और जहाँ तक हो सके आप ये जो 16 किलोमीटर की यात्रा है, वो बम भोले के नाम से आप चलोगे, आपकी ज़रूर हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन उन जीवों पर भी दया ज़रूर करें कि भाई जो जीव रास्ते में ऐसे पड़े हैं, उनके मालिक का भी हम कुछ नहीं बोल सकते। वो भी रोटी की लालच में देखो उनसे 4 फेरे लगवाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमको ही जागरूक होना है। हमारे भोले बाबा हर जीव पे दया करते थे। उनके इधर नाग सांप लपेटा हुआ है बाबा का, और बाबा का जो नंदी है वो बाबा के सामने रहते हैं। बाबा भूत प्रेत हर जीव पे दयावान है फ्रेंड्स हमारे भोले बाबा। तो उसी भोले बाबा का दिल हमको नहीं दुखाना है, उसके चरणों में हमको फ्रेंड्स शांति मन को आए, इस हिसाब से हमको आचरण करना है। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत ही मन में बहुत दुख लगा और मेरे को ये, और भी मैं वीडियो देखती हूँ मेरे को बहुत दुख लगता है। वो खच्चरों और घोड़ों की जो हालत देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो आप हो सके इतना ध्यान रखें। और ये वीडियो ऐसे जागरूक करने वाली थी और हमको सीखना है फ्रेंड्स। और इसमें हमको हमारे व्यवहार में ऐसी पवित्र जगह पे जाके हमको चेंज करना है हमारा व्यवहार फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स और शेयर दोनों कर सकते हो। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।